ओके। हाँ, यस नसरीन जी। यस सर। यस नसरीन जी, नमस्ते। बताइए आप कैसे हमारे कम्युनिटी का पार्ट बने, और क्या ऐसे हेल्थ चैलेंज थे जिसके वजह से आपको कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ा। यस। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम नाज़रीन है और मैं दिल्ली से। मैं इस कम्युनिटी में जिस टाइम में पहले आई थी, और आने के रीज़न था मेरा हेल्थ इशू। हेल्थ इशू तो मेरा बहुत ही खराब था, लेकिन मेन पता था ना कि मुझे थायराइड है, क्योंकि उस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी। और थायराइड की वजह से वेट मेरा बढ़ चुका था बहुत ज़्यादा। वेट कम करने की तो कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं रहा था। मुझे लगा शायद वेट कम होता ही नहीं है, तो मैं वेट से हट के अपने थायराइड नॉर्मल करने के लिए बहुत सारा कोशिश की। और उसके अलावा मुझे थायराइड का जो वजन बढ़ा था, वजन बढ़ने की वजह से मुझे 12 साल पहले जॉइंट पेन आ गए थे। और जॉइंट पेन की वजह से मैं इतनी परेशान की, दवा इतना खाती थी। दवा खाने की वजह से मेरे लिवर फैटिंग हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। उसके अलावा मुझे मसल पेन इतने ज्यादा रहते थे, मेरा शोल्डर लॉक हो चुका था। मेरा नेक मतलब बिल्कुल इधर ना इधर ना उधर कहीं घूमता नहीं था। मतलब बुरी तरह से मेरा ये चीज बिल्कुल लॉक हो चुका था। तो थैंक दिस कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी में आई और बहुत सारे लोगों के skills अच्छा लगा, तो मैं कम्युनिटी ज्वाइन की। और कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मतलब 38 डेज में मैं 13 kg वेट कम थे। 13 kg वेट कम करने के बाद से मेरा जो जॉइंट पेन की दवा थी वो भी बंद हो गई। और इसलिए बंद हुई कि वेट कम हुआ। 38 डेज में मैंने 13 kg वेट कम किया, उसकी वजह से मेरा जॉइंट पेन भी खत्म हुआ। और ये शोल्डर जो मेरा लॉक हो चुका था, मेरा नेक लॉक हो चुका, वो सब में मतलब मुझे आराम हुआ। तो इसकी वजह से उसकी दवा खत्म हो गई। और ये मसल पेन तो मुझे हफ्ते दिन में आराम हो गया, क्योंकि मैं मतलब इतना ज्यादा वो ना खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता था, मेरा खाने का जो आदत थी वो गलत थी। जैसे गलत होने का मतलब टाइम टेबल सही नहीं था। मेरा टाइम ऐसा था कि 12 साढ़े 12 बजे रात को खाना था। इसकी वजह से मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, इसकी वजह से मेरा मसल पेन बहुत ज्यादा रहता। और जहाँ तक ये थायराइड की, तो थायराइड की दवा भी मेरा मतलब 2 दिन से कम हुआ, तो एक दिन नसरीन नसरीन जी, आपकी आवाज थोड़ा से वो हो रही है। लगता लगता जी दूर से बात कर रहे हो, है ना? थोड़ा पास लो ना। जी। और वो जो मेरा थायराइड की दवा था वो भी मेरा कम हुआ। उसका डोज से विदाउट कम्युनिटी मेरा 50 mg का था। और मेरा उसके बाद 38 डेज में वो भी मेरा 25 का हुआ। तो सारे जितनी भी प्रॉब्लम थी, तो सारे जड़ थे मेरा वेट। वेट इतना ज्यादा था, उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम आए थे। तो मेरा वेट कम होने की वजह से मेरा 38 डेज में ये दवा भी बंद हुआ। और 1 साल से मैं अभी थायराइड की एक भी दवा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने सारे रिपोर्ट निकाले थे उससे। और से मैंने किया। आपका नेट गया क्या? खाती हूँ। मैं बोली मैं थायराइड की दवा, रिपोर्ट आया तो उन्होंने बोला कि आपको थायराइड मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, आपको तो दवा खाने की जरूरत ही नहीं है। किस किस चीज की दवा खाती हैं? तो उन्होंने सामने से मुझे एक चीज मना कर दिया। तो इस चीज की बहुत खुशी हुई कि मैं जितने दिन से दवा खाती थी, दवा खाने की वजह से अलग परेशानी थी, और जो परेशानी थी उसकी दवा अलग से खाती थी। तो ये सब चीज कम्युनिटी और कोच की वजह से हुआ। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपनी कम्युनिटी और कोच का। और इसके अलावा भी मुझे ऐसा था कि ऐसा लगता था कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ऐसी ही अगर कोई बीमार पड़ गया या फिर कोई बीमारी लग गई उसको, उसकी जिंदगी ऐसी गुजर जाती है। मुझे ऐसा लगता था। और सुनती भी थी कि जो दवा लग गया, खाना शुरू हुआ, तो जिंदगी भर खाना है, उसे ना छोड़ना है ना, उसका डोज तो बढ़ते जाता है। डोज तो उसका कम होता ही नहीं है, बल्कि बढ़ते जाता है, लेकिन वो कम छूटता नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आके हुआ। और अपने खाने पीने का शेड्यूल भी सही किया, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ। नसरीन जी, थैंक यू सर। जी। आपको इतने सारे हेल्थ चैलेंज थे, जी। आप उन दिनों कैसा आपको फील होता था? किस पहले तरह से आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे थे? सर लाइफ मतलब क्या, वो ऐसा लगता था कि बस जीना है। ऐसा लगता था कि जैसे बच्चे हैं मेरे, तो बच्चों के लिए जीना है, अब मतलब कुछ है ही नहीं। तो मैं सबसे अपने घर में बोलती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को देख लेने के लिए। और मुझे हर चीज से डर लगता था। कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं, कॉन्फिडेंस मेरा यही बिल्ड हुआ, कम्युनिटी में ही बिल्ड हुआ। और इसके अलावा मुझे डर इतना लगता था कि जैसे कि मैं अगर अकेली घर में रहती तो मुझे बहुत डर लगता था। अगर मैं नहाने जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं यहीं पे गिर जाऊंगी, मुझे कुछ यहीं पे हो जाएगा।
तो मैं कभी भी बाथरूम का गेट अंदर से बंद नहीं करती थी, डर से कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो बंद रहेगा तो मुझे निकालने में दिक्कत होगी। तो उसकी वजह से मैं हमेशा अंदर से ब्लॉक मेरा खुला ही रहता था। तो ये चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। अब पता नहीं वो बीमारियों की वजह से मतलब घर बैठा मतलब हुआ। आप बात नहाने जाते थे, लॉक ओपन करके रख के जाते थे? नहीं, मैं कभी बाथरूम का लॉक कभी नहीं बंद लॉक करती थी, कभी नहीं, क्योंकि मुझे डर रहता था कि मैं अगर बाथरूम में गिर गई या मुझे कुछ हो गया तो लॉक रहेगा तो मुझे कैसे निकालेंगे लोग, इसकी वजह से। अगर घर में कोई नहीं रहता और तो ये रात जो को। परेशानी थी, आप कितने साल से झेल रहे थे? सर ये चीज तो मैं 12 साल से झेल रही थी। 12 साल से? बारह और साल से झेल रही थी। 12 साल में आपको कैसा, मतलब एक कोई ऐसा समय आया था जिस समय ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल अशनई ही हो गई है, आज मेरा कोई नहीं है, ऐसा कुछ लगा था उन दिनों? सर हमेशा लगा था। ये मतलब 4-5 साल पहले में मेरे पैर फ्रैक्चर हुआ था। तो उस टाइम में क्या था कि फ्रैक्चर होने के बाद जब प्लास्टर कट गई थी तो मेरा उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था, दवा का असर था या क्या था, मेरे गले में ना वो जब गिल्टी होती है ना, गिल्टी की शक्ल में अंदर था, बाहर से नहीं दिख रहा था लेकिन अंदर महसूस होता था। जैसे मैं पानी पीती थी ना तो पानी पास नहीं होता था। ओ। अगर मैं खाना खाती थी तो खाना भी पास नहीं होता था, रोटी चावल कुछ भी मतलब पास ही नहीं होता, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में भी क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं पास होता था। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए, यहाँ तक कि मेरा कैंसर का भी टेस्ट हो गया लेकिन वो कुछ भी नहीं निकला। और बाद में धीरे धीरे दवा खाने की वजह से कम हो गया, लेकिन मेरा उस वक्त मैं 100 kg की हो चुकी थी दवा के असर से। मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गया था। ओ। और डॉक्टर ने बोला था कि दवा जब तक चलेगी तब तक बॉडी ऐसी ही रहेगा, फिर जब दवा छोड़ोगी तब जाकर होगा। और उस बीमारी को उन्होंने बताया था कि कोई सैटिक इलाज नहीं है, ये कभी भी कहीं भी हो जाएगा। तो मैं कुछ दिन तक दवा उसका खाई। उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो सुनती रहती थी, रात को समय में जाता था मेरा आंखें होते रहती थी। ऐसा लगता था कि मतलब कि कुछ होने ही वाला है, मतलब आज नहीं तो कल होने वाला है, ऐसा होता था। तभी मैं घर में सारे लोगों से बोलती थी कि मेरे बच्चों को देखने के लिए मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को देखने के लिए। और उस टाइम से मैं ऐसे ही झेलते झेलते रह गई। और मतलब ये 20 महीने से मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं इतनी खुश हूँ। और सारे जो भी चैलेंज था, मुझे तो लगता है कि शायद वो एक हवा का झोंका था जो आए, मैं कम्युनिटी में आने के बाद से वो सारे निकल गए, मतलब ऐसे खत्म हुए। मतलब तो ये सारी। आपको आपको यकीन नहीं हो पाया किस तरह से निकल गए? हैं? हाँ, यकीन नहीं हो पाया। और सर क्या है ना कि मैं कम्युनिटी में आई तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ जितने सारे प्रॉब्लम है, चैलेंज है, मेरे साथ डर है या मेरे कॉन्फिडेंस जो मतलब लो है वो बिल्ड होंगे, ये मुझे नहीं पता था। और मैं जैसे आई थी कम्युनिटी में, जिसने मुझे लाया था, मैं उनको नहीं देखती थी कि उनका मतलब वेट कम हुआ है या ज्यादा है या जैसे है। मैं वो एक यूट्यूबर थी और मेरा क्या है कि मैं उनको देख के उनका वीडियो एक देखती थी और उनका वीडियो 2 ही दिन में देखती थी। तीसरे दिन उन्होंने नंबर डाला था, फिर नंबर मैं उनके लेके बात, मैं यूं ही बात की, ऐसा नहीं कि मुझे वेट लॉस करना है या मुझे थायराइड है या कोई प्रॉब्लम है इसकी वजह से। मैं उनको ऐसी एक यूट्यूबर जान के फोन की। तो उन्होंने सामने से बोला कि आपको कोई हेल्थ इशू है क्या, तो मैं बोली हाँ मेरा हेल्थ इशू है, जैसे मुझे थायराइड है। तो उस वक्त सेशन चल रहा था अपना हैप्पी टू हेल्प। तो उन्होंने लिंक शेयर किया और बोला कि आप ज्वाइन करो इस पे। तो मुझे आसानी भी हुई जूम का, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास करते थे उस टाइम, तो जूम भी था। तो जूम में उतना परेशानी नहीं हुआ, मैं तुरंत जूम डाउनलोड की और क्लास देखी। कल होके सैटरडे था, सैटरडे में मेरा ये जो थायराइड का सेशन था, तो उन्होंने बोला कल का लिंक मैं दूंगी और आप कल आपका थायराइड है ना उसका सेशन है, आप अटेंड करना। तो मैं ज्वाइन की जो हैप्पी ट्वेल्थ से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देखी थी, क्योंकि मुझे जिसने बुलाया था उनका मैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं देखी थी। तो मुझे तो भी यकीन था कि शायद मैं इतना परेशान हूँ इतने दिन से, हो सकता है यहाँ पे कुछ हो जाएगा। मुझे फर्स्ट दिन ही मतलब यकीन हुआ कि मेरा यहाँ पे कुछ हो जाएगा। और मैं वहाँ गीता मैम का एक्सपीरियंस देखी थायराइड का, मुझे अच्छा लगा। और कल का जो सेशन था सैटरडे का थायराइड का, उसमें भी मैं देखी, वहां मुझे लगा कि कहाँ कहाँ गलती हम करते हैं जिसकी वजह से मेरा थायराइड बढ़ा हुआ था। और मेरा उसी दिन कॉन्फिडेंस हुआ और मैं तीसरे दिन ज्वाइन कर ली। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो देखते हैं ना बिफोर आफ्टर एक्सपीरियंस करता पाते हैं, मेरा ऐसा सीन कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे ही आई और कम्युनिटी के लोगों को देख के मुझे यकीन हुआ।
तो मैंने कर लिया ज्वाइन। वाह, अनबिलीवेबल। तो मुझे ये जानना है, इसके सारे की जो हैवी हेल्थ चैलेंज हुए उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मदद किया, जिसकी वजह से ये बेहतरीन आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिला, आपके हेल्थ चैलेंज थे वो सारे चले गए, और आपका जो थायराइड भी है वो नॉर्मल हो गया। ऐसा क्या क्या आपको चीज थी जो आपको यहाँ पे मदद किया? सर मैं अलग से कुछ भी नहीं की। और मैं कम्युनिटी में आई तो सबसे पहले क्या हुआ, माइंड सेट हुआ। माइंड अगर सेट हो गया तो सब कुछ ठीक है, माइंड सेट नहीं हुआ तो कुछ। सबसे पहला जो हुआ मेरे साथ, मेरा माइंड सेट हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसकी वजह से मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। अगर मेरा माइंड सेट नहीं होता, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं रहती। और मेरे साथ बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे चैलेंज आए, उस चैलेंज के बावजूद भी मैं बनी रही, क्योंकि मुझे यकीन है। और जो चीज मैं शायद बहुत लोग नहीं देखे हैं, तो उस चीज को मुझे लगता है कि नहीं, मुझे रहना है। तो इस वजह से मैं अपनी चैलेंज आने के बावजूद, शायद मेरे जगह पे कोई और रहता तो शायद ही नहीं रहता। मैं उसको मतलब ये चैलेंज नहीं कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई नहीं रहता जितना मेरे साथ चैलेंज आया कम्युनिटी में रहने के बाद भी। लेकिन ये कम्युनिटी ही थी जिसने माइंड सेट कराया है, जिसने कॉन्फिडेंस बिल्ड कराया है, जिसकी वजह से मैं आज तक हूँ। थैंक यू सर। अभी भी आपको जो है, देखा जाए आप मेरे सुसाइडल वेट में भी आ गए हैं, थायराइड भी है, इसके बावजूद भी आपके शायद हेल्थ चैलेंज भी दूर हो गए। तो ऐसा क्या है आपको जो फिर भी अभी कम्युनिटी में बने हुए हैं आप, ऐसा क्यों? सर क्या है ना कि अगर कम्युनिटी से अगर जिस दिन आइसोलेट हुए उस दिन सारे चैलेंज वापस से आएंगे, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं रहेगा, कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा। तो क्योंकि आपको पहले, आपको हमारी कम्युनिटी महंगी नहीं लग रही है? नहीं सर महंगी इसलिए नहीं लगती क्योंकि हैं? मैंने इससे ज्यादा महंगा, मतलब क्या मैं बता ही नहीं सकती, इससे बताइए ज्यादा बताइए, आप क्या, क्यों आपको महंगा नहीं लग रहा? यहाँ 1,000 रुपए लोग पे करते हैं तो उनको महंगा लगता है। आप हमारे एडवांस क्लास का पार्ट हो, है ना, उसका चार्ज देखा जाए 7 7, है ना, 7 टाइम ज्यादा है। इसके बावजूद भी आप उसको जो है यहाँ पे बहुत इंजॉय के साथ अटेंड कर रहे हो। और मैं देख रहा हूँ अभी आप किसी का रिन्यूअल नहीं, आपका पहले रिन्यूअल आ गया। तो यस ऐसा सर। क्या है इस कमिटी में जो आप बार बार जो है पैसा बर्बाद कर रहे हो? पैसा सर बर्बाद कर रहे हो आप? ये ये बर्बाद नहीं, बर्बाद तो हमने कर चुके हैं। तब 29 से 30 लाख रुपया हमने बर्बाद किया अब तक। मतलब 29 से मतलब इस 30 बीस लाख महीने इस रुपए बीस 12 बीस सालों में महीने आपने पहले इस बीस कमिटी से, महीने पहले हाँ, इस बीस मतलब महीने क्लास में पहले इस मैंने, ग्रुप हाँ। में आने से पहले आपने 29 से एक फ्लैट ले सकते थे। आप दिल्ली में रहते हो ना, एक तो फ्लैट ले सकते थे आप, जी बहुत बढ़िया जी 2 BHK बिल्कुल फ्लैट जी। मिल जाता जी है। जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन आपका क्या हेल्थ था जो ये आपको सही देखो, राइट गाइडेंस नहीं ये मिलता था। अच्छा मतलब एक और पहले मुझे कम्युनिटी के बारे में पता चला रहा था तो शायद मैं इतना जो मेरा पैसा बर्बाद हुआ वो पैसा मेरा बच गया रहता। हाँ, पैसा और तो मैं, देखो, ऐसा मैंने देखा है, पैसा तो कहीं ना कहीं से आ जाता है, लेकिन जी इसके पीछे आपकी जो लाइफ बर्बाद हुई, आपका, है ना, बहुत सारे हेल्थ चैलेंज आए आपको, वो कितना मतलब होगा, जी। है ना? तो और माई भाई जब कितना खर्चा आ जाता था आपको अभी दवाइयों में या अदर कुछ चीजों में, कितना खर्चा आ जाता था एक महीने में आपको पहले, सर जब आप क्लास में एक नहीं थे? महीने में 10 से 15 हजार मेरे दवा का और डॉक्टर के महीने में 2 टेस्ट होते थे मेरे। एक शुरू में ओके होती ओके। थी, एक 15 दिन के बाद होती थी टेस्ट। आपकी ये और हालत देख करके आपके परिवार वालों को क्या लगता था? मतलब सबको ये, सर एक बात बताओ मुझे, शादी के पहले तो मेरे सर में दर्द भी नहीं होता था, और तब तो फीवर क्या होता है, सर दर्द क्या होती है ये तो मैं जानती नहीं थी। हम्म। कभी एक दो बार मेरे सर में दर्द होता, मैं पूछती थी कि सर दर्द कैसे करता है। मुझे आइडिया ही नहीं था कि सर भी दर्द करता है। ओह। तो ये चीजें मैं झेली नहीं थी, और मैं बहुत ही मतलब हेल्दी थी, हम्म। देखने में भी और अंदर से भी मैं हेल्दी थी। किसी को लगता ही नहीं था कि वैसे हेल्दी बंदा ऐसे हो जाएगा। तो सबको अफसोस भी लगता था कि क्या थी क्या हो गई। और मुझे लगता था कि शायद ऐसे ही अब हो रहेगा, पहले जैसा अब कभी होगा ही नहीं। लेकिन थैंक्स दिस कम्युनिटी की वजह से मैं पहले जैसी हो गई। तो अपने आप में भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, और मेरी बेटी, हम दोनों के एक ही साइज ड्रेस आ रहा। मेरी बेटी 14 साल की है,
उसका ड्रेस हाँ। और मेरा ड्रेस एक ही आ जा रहा, वो उसका अरे मैं वाह पहन वाह, लेती ये हूँ, मेरा वो सभी पहन लेती सभी है। सभी मम्मियों की शायद ये एक वो होती है ना, सपना होता है कि हाँ, जैसे कि मेरी बेटी और मेरे जैसे दिखे ना, मैं बेटी के जैसे जी दिखूं, ऐसा लगता है ना। और ड्रेस एक ही हो जाए, कितने मम्मियों को ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कपड़े हो जाए, या मैं मुझे, कितने मम्मियों को ऐसा लगता है, रेजन करें क्या? कितनी ऐसी मम्मी हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कपड़े मुझे हो जाए, है ना, और मैं बेटी से भी यंग दिखूं, है ना। वाह, तीन ही चार लोग हैं, एक पापा भी हैं, वो सोच रहे हैं मैं भी पहन पहन सकता, है ना, बेटी के कपड़े पहन सकूं ऐसे पापा भी हैं। ओके। तो यस नसरीन जी, बहुत सारी कहानी है, आपसे हम बात करेंगे। तो यस नसरीन जी के लिए एक बार सब लोग एक बार हार्ट शो कर दीजिए दिल से, है ना, थैंक यू सब सर, लोग। थैंक यू सो मच। और हम अभी एक एक करके थोड़ा सा सभी का एक फीडबैक लेंगे। तो थैंक यू सो मच नसरीन जी, आपने बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन पाया। और विकास आप कमिटी और कोच शायद इन्हें न होता तो आपके साथ ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यस सर, ऐसा बिल्कुल मानता हूँ, राइट। बिल्कुल मैं ऐसा बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल। शायद आपके साथ ये कम्युनिटी और ये ग्रुप और कोच नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आपने बहुत सारे, आपने ये जर्नी पीरियड में, है ना, हेल्थ जर्नी पीरियड में आपने बहुत सारे आपके वो आए, उतार चढ़ाव आए। कभी आप जो है कमिटी से इधर हो रहे थे, कभी उधर हो रहे थे, जी लेकिन शायद इसके इसके पीछे क्या रीजन था? कोच, है ना। सर, कोच कोच सही है देखिए, ना। कोच अगर स्ट्रांग रहेगा ना, कोच स्ट्रांग रहेगा तो हम्म। कोई इधर से इधर नहीं होने वाला है। कोच को स्ट्रांग रहना चाहिए तो वो अपने नीचे वाले को तो स्ट्रांग कर ही लेगा। ऐसे मेरा ऐसा मानना यही है। ऐसा कौन कौन से आपके साथ आया जो कोच की बात लग करके आपने बहुत सारी चीजें अपने, आ, कुछ चीजें हैं जो खराब भी लगी होगी और कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आप इधर अभी भी सर टिके ऐसा हो। नहीं, ऐसा मतलब है कि मैं मेंटली टॉर्चर भी हुई हूँ इसी कम्युनिटी में। मैं हाँ। मेंटली टॉर्चर भी हुई हूँ, अगर उस वक्त भी अगर मतलब मेरा माइंड सेट नहीं रहता तो भी मैं निकल जाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अगला क्या कर रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे किसी ऐसा लगता था, थोड़ा सा बुरा लगता था। मैं मेंटली टॉर्चर इतना हुई कि मैं बता ही नहीं सकती। कभी मौका मिलेगा तो शेयर करूंगी। लेकिन तब भी मैं रही इस वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, अंकल ने इतना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं टिकी रही। वरना मैं उस वक्त भी निकल जाती। लेकिन ओह। मेरा माइंड सेट था कि प्रेम सर हमारे साथ है तो सब ठीक है, बाकी लोग जाए जो भी है वैसे मुझे कोई मतलब नहीं था। तो इस वजह से तो मैं ओके, बहुत ही थैंक यू, थैंक, आप इधर मैं हैं क्या बताऊँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि थैंक यू सो हम मच। हम तो सबको चाहते हैं कि इधर रहें, है ना, पर कभी कभी हम बहुत सारे लोगों को हर्ट भी कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। नहीं पर नहीं इसके सर, पीछे कुछ ना कुछ सर रीजन रहता आप है ना। कहते हैं कि मैं निकाल क्या लगा या कोई हर्ट हुआ। मैं जो मैं बता रही हूँ कि इस कम्युनिटी में रहते हुए मैं मेंटली टॉर्चर हुई, मुझे टॉर्चर किया गया है। अब चाहे जिस वजह से मुझे टॉर्चर किया गया है, मुझे नहीं पता है ये बात, लेकिन मुझे टॉर्चर किया गया है। फिर भी मैं ऐसे रहती थी कि लगता है कि मुझे पता ही नहीं है। अगर कोई टॉर्चर बात नहीं, कोई टॉर्चर नहीं हाँ। उसको कहते हैं, उसको हर्ट करना बोलते हैं ना। हाँ। लेकिन सर ओके। नहीं सर, पता आपको नहीं पता है ना, आपको नहीं चल, पता है। ओके, कोई बात नहीं, कोई भी चीज ऐसे नहीं, हमें हमें वो करना है, रिवीजन नहीं करना है, और हमें अच्छी चीजों के लिए वो करना है, क्योंकि आज की वो आपकी बहुत अच्छी स्टोरी रही। और ये सबके लिए होता है, ठीक है, होता है जब हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होता, बहुत सारी चीजें आती है, ऐसे ऐसे हमारा मूड स्विंग होने लगता है। एक एज आती है, उसके दौरान मोनोपोज भी आने के चैलेंज रहते हैं, उस समय भी मूड स्विंग होता है। ठीक है, बस ये कमिटी है जो सिखा सकती है। कमिटी एक और सिखा सकती है, अगर सास बहू की लड़ाई हो रही है ना, सास बहू की लड़ाई हो रही तो उसमें उसमें ये बहुत सपोर्ट करती है, सास बहू को एक साथ मिलाने का काम करती है ना। उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रीजन है, वो यहाँ आकर के सीखने को मिलता है ना। तो एक बार सब लोग दिल से हार्ट शो कर दीजिए नसरीन जी के लिए, और थैंक यू सो मच। और अगर नसरीन जी के बारे में कुछ आपको बोलना है तो रेज हैंड कर सकते हैं, है ना।